वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने नवयुग के सत्संग परंपरा कैसी चलती है इसके बारे में विस्तार रूप से बताते हुए कहते हैं कि आजकल बातों बात में ही यह बात सुनी जाती है, आई लव यू। शिष्यों को आ का खा सिखाने के पहले उपयुक्त बात भी सिखाई जाती है। उस बात का क्या अर्थ हो सकता है, इसे जानने की ज़रूरत है। ऐसे तो हिंदी भाषा में मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कहा जाता है, तो प्रेम कौन सी चीज़ है? प्रेम कहने से हम लोग इसे एक प्रकार का भाव समझते हैं और हम जितना काम करते हैं उससे कर्तव्य या करना उचित है कहते हैं। इस प्रेम को आधार मानकर विचार में चलते चलते हम लोग बेताल चलन में चलने लगे हैं, जिससे आया है बिछो खुद ही जो कैसे बचेंगे, इसमें संदेह आ गया है। ये तो बचे रहकर भी मरे हुए हैं, कहीं भी प्राण का संपादन नहीं मिलता है। कभी कभी संदेहावस्था स्वयं ही अपने हाथ की नाड़ी देखने लगते हैं कि शरीर में प्राण है कि नहीं। रास्ते में चलते समय चींटी की कतार देखकर पांव रखते हैं। प्रवाद है कि बारिश आने के पहले का यह लक्षण है, इसलिए प्रवाद को प्रवास में भेज देते हैं। उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए जूते से उस पर ठोकर मार दिया। भाव का एक दरवाजा अनजाने में बंद हो गया। इस प्रेम के संबंध में श्री श्री ठाकुर ने कहा है, प्रेम का टान लाती है कर्म में सबलता, जीवन में उत्थान। श्री श्री ठाकुर श्रीदय नैनी गोपाल चक्रवर्ती के मुख से एक घटना सुनी तो एक बहादुर व्यक्ति श्री श्री ठाकुर के दर्शन करने आए हैं। श्रीदय नानीदा को ठाकुर बंगला में कटहल पेड़ के निकट उनसे मुलाकात हो गई। उक्त बहादुर व्यक्ति ने पूछा, अच्छा कहे तो आप लोग के ठाकुर क्या सिद्ध पुरुष है? इस पर नानीदा बोले, आप किस सिद्ध की बात करते हो? आलू सिद्धि है, बैगन सिद्धि है, इन सब चीजों को बातें करते हैं। इससे बहादुर व्यक्ति विरक्त हो गए। नानीदा ने बहादुर व्यक्ति से पूछा, आलू बैगन इत्यादि किससे सिद्धि होता है? बहादुर व्यक्ति विरक्त के भाव से बोले, क्यों, आग से? आपने ठीक कहा है, किंतु आग स्वयं क्या सिद्धि वस्तु है? स्पर्श में आकर सभी सिद्धि हो जाते हैं, पर वे स्वयं सिद्धि असिद्धि के उदाहरण में हैं। इतना सुनते ही बहादुर व्यक्ति स्तंभित हो गए और बोले, ऐसा तो सुना नहीं था। इस आग को जो जितना जलाकर राख पाएगा वह उतना ही सुसिद्धि होगा। इससे मुझे प्रतीत होता है कि हनुमान ने लंका को आग लगाई थी। वस्तु थी यदि प्रजगन घर मकान जलकर नष्ट हो जाने पर वे सभी रामचंद्र के विरोध हो जाते। इसलिए प्रतीत होता है कि हनुमान में घर घर रामचंद्र के नाम की आग जला दी थी, जिसके फलस्वरूप आधा युद्ध में जय हो गई। मैं कह रहा था, प्रेम का अर्थ है निराकरण। कुत्ता का पीठ पर घाव हुआ है, इसे ठीक करना, दवा आदि देना, चिकित्सा की सुव्यवस्था नहीं करने पर्यंत श्री श्री ठाकुर को चैन कहाँ। उसके लिए हर तरह की व्यवस्था हुई, तब जाकर उन्हें स्वस्थति मिली या निराकरण हुआ। डॉक्टर कैसे बनोगे? श्री श्री ठाकुर मेरे पिताजी से कहा, यहाँ रहोगे, दीन अर्थात पीड़ितों की सेवा करोगे। रोगी चंगा होकर जब जो उसकी खुशी होगी वही तुम्हारे लिए विजिट होगी। लॉर्ड कर्नवालिस जब भारत में चांसलर थे तो उन्होंने लंदन पार्लियामेंट में भारत में रेल चलाने की सिफारिश की थी। कारण देखा कि गांव शहर से कच्चा माल बंदरगाह तक ले जाने में सुविधा होगी, फिर लंदन से बनी चीजें दूर दराज तक भेजी जाएगी। रेलगाड़ी चलने लगी। उन लोगों का उद्देश्य सफल हुआ, साथ ही साथ जनसाधारण के लिए यातायात की सुविधा हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि जनसाधारण की समस्या निवारण के लिए रेल चलाई गई। अनजान में पेड़ की डाल कटी गई थी, इसके लिए श्री श्री ठाकुर ने विहित व्यवस्था नहीं कर पाने के चलते जमीन पर भात खाया था। विपत्ति के पद से जो हाथ धरकर ले जाते हैं वह आदर्श है। हाथ धरकर ले जाने का अर्थ है निराकरण के माध्यम से आगे ले जाना। जो जितना निराकरण का
पद बता देते हैं वे उतना महान आदर्श है। श्री श्री ठाकुर विश्व ब्राह्मण का जो कुछ है सभी का मंगल करने की चेष्टा हर्षचरण करते हुए चले हैं, इसलिए वे विश्व प्रेमिक है। उनका हर इंगित अर्थपूर्ण है। उनकी हंसी से कितने की वेदना दूर हुई है। इसी हंसी में जो मुग्ध हुआ है उसने समझा है कि कैसा आराम है। आदर्श जीवंत नहीं होने पर फिसलने का भय रहता है। एक शिव भक्त भगवान शिव के माथे पर दूध ढालेगा, इसलिए वे अत्यंत निष्ठा सहित स्नान करने आदि करके नया वस्त्र पहनकर एक पात्र में दूध लेकर चला आया। उनका मन प्राण उसमें से निबंध है। उसके अनजान में एक सादा कीड़ा दूध में पड़ गया, पर भक्त को यह पता भी नहीं चल सका। भक्ति सहित उसने भगवान शिव के माथे पर परम तृप्ति से दूध डाल दिया। उनका मन प्रसन्नता से भर गया, किंतु उसका आदर्श यदि जीवंत रहते तो उस भक्त से कहते, तुम मेरे लिए दूध लाए हो, अच्छी बात है, किंतु दूध में जो एक कीड़ा पड़ा है उसे क्या तुमने देखा? इससे वह भक्त भविष्य के लिए और सार्थक हो जाएगा। इसलिए यहाँ जीवंत आदर्श का प्रयोजन है। कहावत है, प्रथम पीढ़ी की जो सृष्टि है उसे द्वितीय पीढ़ी की सृष्टि से सज्जित करती है और तृतीय पीढ़ी उसे कर्म से सत्कर्ता व विस्तृत लाभ करती है। श्री ठाकुर के द्वितीय पीढ़ी श्री श्री बड़ौदा हुए। उन्होंने अत्यंत ममता सहित श्री श्री ठाकुर की सृष्टि का लालन पालन पोषण किया। मृत वृक्ष को हाथ से सहलाकर उसे पुनः हरा भरा बनाया। इसलिए तो उन्होंने कहा है, तुम्हार लागे दीवानिसी जागा। परम पूज्यवाद श्री श्री दादा श्री श्री ठाकुर की तृतीय पीढ़ी है, इसलिए रक्त धारा की बात कही जाती है। तमाम लोग गोल होकर बैठे हैं, एक केंद्र निश्चय ही है। ऐसा नहीं होने पर वृत्त कैसे होगा? केंद्र में बैठे हैं परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समस्या में ग्रसित है। एक एक व्यक्ति एक समस्या निवेदन करता है और वे निराकरण का पथ बना देते हैं। यही तो है प्रेम का अर्थ, यानी निराकरण। मनुष्य को यहाँ आने का रहस्य भी यही है। एक दिन परम पूज्यवाद श्री श्री दादा ठाकुर बाड़ी से पैदल पड़ोसी भवन की दिशा में लौट रहे हैं। पीछे आने को है, मैं भी हूँ, गैरेज के निकट आ चुका है। हठात मुझसे पूछ बैठे, तुम्हारे तबीयत कैसी है? मैं बोला, मेरे पेट में गड़बड़ी है। चलते चलते बोले, नींबू खाओ ना। और कोई बात नहीं हुई। यथारीति में गंडप में हम लोग भी बैठे। नाना तरह की बातचीत चलने लगी और चलने लगा नाना लोगों के नाना समस्याओं का समाधान। इसी बीच एक भद्र व्यक्ति ने एक प्लास्टिक बैग में कतिपय नींबू लाकर परम पूज्यवाद श्री श्री दादा के चरणों में निवेदन करके कहा, घर के गाछ में नींबू फले हैं, इसलिए लेते आया। परम पूज्यवाद दादा हंसे, खुशी मन से कई नींबू मुझको देने के लिए कहा। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु मेरे लिए बहुत कुछ है। जो सोचा गया वही किया गया, यही है निराकरण। इसे ही शायद प्रेम कहा जाता है। परम पूज्यवाद श्री श्री दादा को देखने पर प्रतीत होता है कि वे एकमात्र श्री श्री ठाकुर के लिए है, दूसरे और किसी के लिए नहीं है। वे श्री श्री ठाकुर के हैं, इसलिए वे सभी के लिए है। उनके दिए गए विधान के अनुसार नहीं सुनने चलने पर कितना लोगों को विपत्ति में पड़ने पड़ा है, ऐसी बात सुनी जाती है। पर कितने लोग उनके निर्देश का पालन करके प्राण पाए हैं, उसका हिसाब कौन रखता है? अपने रोग की बातें निवेदन करने पर वे बिन उसके निरामय के लिए सारी रात जाकर दवा संबंध में पुस्तक के पन्ने को उल्टाते गए हैं। जब तक यथायथ रोग का विधान खोज नहीं पाए हैं। या हुआ कि ठीक बनिया अपनी दुकान में लालटेन जलाए है और पिता के गद्दी पर बैठकर गाल पर हाथ धरे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। बाद में खबर लेने पर जानकारी हुई, उक्त लड़का अभी पिता होकर रामायण पाठ कर रहे हैं और पास में उनका लड़का मनयोग में रामायण पाठ सुन रहे हैं। इसे कहते हैं वही ट्रेडिशन, परंपरा जो समान रूप से चल रहा है। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने परंपरा के बारे में विस्तार पूर्वक सभी गुरु भाइयों को समझाया। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।